मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं यूट्यूब् माध्यमेन सप्तमकक्षायाः रुचिरभाग 2 पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः सुभाषितानि पठामः। सुभाषितानि तस्य मूलशब्दं सुभाषितं सुधन्भाषितं। सु अर्थात् सुंदर उत्तम, वचनं विचारः, सुंदर वचनम् अर्थात् सुभाषित। श्लोकं पठामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नावसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमावशिर्कृतेर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। हम सभी एक बार इस श्लोक को पुनः पढ़ें। तदुपरांत इस भूमि पर किस किस प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं और मूल रत्न कौन से हैं, इस विषय में बताया गया है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और सुभाषित। परंतु मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु एव, परंतु मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात रत्न का नाम देते हैं। यहाँ एक एक शब्द का हम सभी नाम जान सकते हैं, उनके अर्थ को जान सकते हैं। पृथिव्यां कति रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। अगले प्रश्न का उत्तर आप दें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। मूढ़ है अर्थात मूर्ख। इसी प्रकार से विधीयते, किम विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। अगले प्रश्न का उत्तर आप दें। कह रत्न संज्ञा विधीयते, कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक के अर्थ को यदि हम देखना चाहें एक सूत्र में अन्वय आधारित अर्थ, तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगले श्लोक के विषय में जानने से पहले हम देखते हैं कि भारत के प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते संस्कृत पद लिखा गया है। मांडुक्य उपनिषद का सत्य की ही जय होती है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के कारण ही प्रकाशमान होता है और वायु सत्य से ही वेगवान होती है, अर्थात बहती है। अर्थात सभी कुछ सत्य में ही स्थित है, बिना सत्य के किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस श्लोक में 4 वाक्य हैं। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है या प्रकाश देता है, वायु सत्य के द्वारा ही बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात निहित है। एक एक पद का अर्थ हम यहाँ जान सकते हैं। पुनश्च किस प्रकार से पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है। सूर्य किस प्रकार से सत्य के द्वारा तपित होता है, तपता है, प्रकाश देता है। पुनश्च यदि एक अन्वय आधारित अर्थ की बात करें तो सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है,
सत्य के कारण से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अगले श्लोक में मानव व्यवहार में स्थित अहंकार के विषय में बताया गया है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, ज्ञान में, नम्रता में और नीतियों की जानकारी होने पर हमें विस्मय अर्थात अहंकार अथवा गर्व नहीं करना चाहिए। ये तो ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना है। इस पृथ्वी पर इन गुणों को धारण करने वाले बहुत से लोग हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ हम क्रमशः जान सकते हैं। दान, तपस्या, पराक्रम, विशिष्ट ज्ञान, नम्रता, नीति, गर्व। किमर्थम विस्मयः न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा अस्ति अतः विस्मयः न ही कर्तव्यः। इस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। किस प्रकार का गर्व हमें नहीं करना चाहिए, वो यहाँ चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि मैं ही दानी हूँ, मैं ही तपस्वी हूँ, मैं ही शूरवीर हूँ और मैं ही ज्ञानी हूँ। इस प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। अर्थ को एक बार देखेंगे। किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, नम्रता में और नीति में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुणों को धारण करने वाले इस संसार में बहुत हैं, सिर्फ कोई एक ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि यह धरा अनेक रत्नों से युक्त है। अगला श्लोक हमारी संगति को लेकर के है कि हमें किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए, आचरण करना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरे। अर्थात सज्जन पुरुषों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन पुरुषों के साथ ही संगति करनी चाहिए, अर्थात उनके साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद शब्द का अर्थ युद्ध नहीं है। यहाँ विवाद शब्द का अर्थ किसी भी विषय के विषय में वार्ता करना, तर्कपूर्ण वार्ता करना। न असद्भिः सह किंचिदाचरेत्, और हमें असज्जनों के साथ अर्थात दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात ना उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनके साथ संगति करनी चाहिए, ना उनके साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। इस श्लोक में 4 वाक्य हैं। सद्भिः सह एव आसीत्, सज्जन पुरुषों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्री च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। एक एक शब्द का अर्थ यहाँ हम सभी जान सकते हैं। पुनः जैसा यहाँ दिखाया गया है, कैसा है वासित अर्थात किसके साथ, तो यदि गुरु के साथ बैठते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। सज्जनों के साथ ही परिचर्चा करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। दुष्टों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार हमें प्राप्त होता है। तात्पर्य साधुओं के साथ ही हमेशा रहना चाहिए, उनके वचनों को सुनकर कार्य करना चाहिए जिससे हमारा विकास हो। दुर्जनों के साथ वास कदापि नहीं करना चाहिए। दुर्जनों को देखकर, उनके वचनों को सुनकर हम भी अनुकरण करेंगे तो हमारा भी विचार उनके समान हो जाएगा, जिससे हमारी अधोगति होगी, अर्थात हम अवनति को प्राप्त होंगे। हिंदी अर्थ की बात करें तो इस संसार में सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में हमें अपने व्यवहार में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, और लज्जा किन किन स्थानों पर त्याग करने योग्य है यह बताया गया है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात हमें धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में लज्जा को छोड़ देना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, भोजन करते समय और व्यवहार करते समय भी जो लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वह आनंदित रहता है, और जो व्यक्ति संकोच में रहता है वह सदैव
दुखित अवस्था को प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ बताया गया है कि धन का प्रयोग करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए, धान्य अथवा अन्य का संग्रह करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करते समय भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ हमें समझ में ना रही हो उसे पुनः पुनः गुरु से पूछकर उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। भोजन के समय भी संकोच नहीं करना चाहिए और दैनिक व्यवहार में स्पष्टता के लिए भी लज्जा छोड़ देना चाहिए। भावार्थ की बात करें तो धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। अगले श्लोक में बताया गया है, क्षमा वशिष्कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा की विशेषता यहाँ बताई गई है कि इस संसार में सब कुछ क्षमा के वशीभूत है। अर्थात ऐसा क्या है जो क्षमा के द्वारा अपने वश में नहीं किया जा सकता। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, अर्थात जिसके हाथों में शांति रूप की तलवार है, तस्य उसका दुर्जन दुष्ट क्या कर सकते हैं, अर्थात दुष्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक बालक सिंह के दांतों की दंतावली की गणना कर रहा है और सिंह क्रूर प्रवृत्ति के होते हुए वे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। इस श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। क्षमा के द्वारा संसार में सब कुछ वशीभूत किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार हो उसका शत्रु क्या कर सकते हैं। अर्थात इस सुभाषित में शांति के महत्व का वर्णन किया गया है। प्रत्येक शब्द को हम सभी क्रमशः देखकर उसके अर्थ को जान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि क्षमा रूपी गुण से सभी लोगों को वश में करने किया जा सकता है, तथा जैसे अंगुलीमाल को बुद्ध ने अपने वशीभूत किया, जो मारने का प्रयत्न कर रहा था वह भी क्षमा और शांति के द्वारा स्थिति प्रज्ञ हो गया। अर्थ की बात करें तो संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवादः। अग्रे वयम् अस्य पाठस्य अभ्यासं ज्ञायामः। हम सभी इस पाठ के प्रत्येक अभ्यास को ध्यानपूर्वक देखें और लिखें। प्रथम अभ्यास में तो हमें श्लोक का सस्वर गायन करना है, जैसा हमने एक बार किया, पुनः करेंगे। द्वितीय अभ्यास यथायोग्यम श्लोकान मेलयत, श्लोक की पंक्तियों को समुचित रूप से पूर्ण करना है। एक पदेन उत्तरत पृथिव्याम कति रत्नानि मूढ़य कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पृथ्वी केन धार्यते कह संगति कुर्वीत लोके वशीकृति का। एक पदेन उत्तरत पूर्ण होने के उपरांत हम सभी रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करेंगे। यथा सत्येन वाति वायु, सत्येन के स्थान पर केन, सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः के स्थान पर कई, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा स्त्रीलिंग है इसलिए प्रश्नवाचक में भी का स्त्रीलिंग का विधान। विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् कस्याः, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः काम कुर्वीत अथवा किम कुर्वीत। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, त्यक्तलज्जा कुत्र सुखी भवेत्। षष्ठ अभ्यास में मंजूषा से पद चुन करके लिंगानुसार लिखना है। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वह्नि रवि पृथ्वी संगति।
निम्नलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। मूल पदों को देखकर धातु लिखना है। करोति क्रिय धातु, पश्चात् दृश्य धातु, भवेत् भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। तो मित्राणि धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।